हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम अपने चैप्टर के संख्या और संख्या पद्धति के नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लगातार संख्याओं का योगफल, अंतिम संख्या जोड़ पहली संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। इस फॉर्मूला पर अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा क्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या। पहले अंतिम संख्या क्या है, 50, ठीक, जोड़ पहली संख्या क्या है, 1 बाय 2 इंटू कुल संख्या। 1 से 50 तक में कुल संख्या कितना होगा, 50। तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51 बाय 2 इंटू 50। अगर हम 2 से 50 को काटें तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक। और 51 गुना 25 कितना हो जाएगा, 51 गुना 25 कितना हो जाएगा, 1275। तो 1275 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, लगातार 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताएं। तो लगातार संख्याओं का योगफल सेम फॉर्मूला लगेगा, अंतिम संख्या जोड़ पहली संख्या बाई 2 इंटू कुल संख्या। अंतिम संख्या यहाँ कितना है, 100 जोड़ पहली संख्या कितना है, 1 बाय 2 इंटू कुल संख्या कितना है, 100। इसको भी उसी तरह निकालेंगे, 101 बाय 2 इंटू 100, 2 से कट जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 101 गुना 50। क्या आंसर निकल जाएगा मेरा। अगर हम इसको गुना करके चेक करें तो 101 इंटू 50, तो 50-50 आ जाएगा। 50-50 इसका गुना करने पे आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। दोनों सेम सवाल है, बस फॉर्मूला पे हमको जो दिया हुआ है उसको पुट कर देना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। पहले हम इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, ये 999 क्या है मेरा, भाजक। भाजक कितना हो गया मेरा, 999। भागफल 274, भागफल यहां दिया हुआ है, भागफल 274 और शेषफल 103 है। शेषफल कितना है, 103 है। तो संख्या क्या होगी, मतलब हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, भाज्य निकालने बोल रहा है। भाज्य हमको निकालने बोल रहा है। तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताए भी थे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक। यहाँ गुना होगा, जोड़ का साइन लिख दिया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी फॉर्मूला पे हमको ये जो दिया हुआ है इसको हमको आसानी से बैठा देना और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे गुना कर देना, ठीक। भाजक क्या है यहाँ पे, 999 गुना भागफल कितना दिया हुआ है, 274, ठीक, जोड़ शेष कितना दिया हुआ है, 103। अगर हम 999 गुना 274 करें तो कितना आ जाएगा, 999 गुना 274 करने पे 27 37 26, 27 37 26 जोड़ 103। पहले गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम,
उसके बाद ब्रैकेट से बाहर जोड़ का काम। ये सारा हमको बोर्ड मास के आधार पे करना है। बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर में बोर्ड मास भी आएगा, उसको पढ़ा देंगे। अब इसे हम जोड़ के देखते हैं। 27, 37, 26 जोड़ 103 कितना हो जाएगा? 27, 38, 29। 27, 38, 29 ऑप्शन मैच करेंगे। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? 27, 38, 29। 27, 38, 29 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक, समझ गए होंगे आप। नहीं समझ रहे हैं तो फिर एक बार वीडियो को फिर से पीछे करें, दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो तो क्या होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की छोटी संख्या, छह अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगा? 1 पे 5 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो तो क्या होगी? और इसमें क्या करेंगे? 6 अंकों की छोटी संख्या में हम 765 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? एक बार में 765, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 235। 235 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको क्या करते हैं? यहाँ से जीरो उतार देते हैं। अगर जीरो उतारेंगे तो 3 बार में कितना लगेगा? 3 बार में 765 गुना 3 करते हैं तो 2295 आ जाएगा। तो 3 बार में इसको लगाते हैं 2295। ठीक, इसको घटा के देखते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 4, एक इधर से पैसा लेंगे 14, 9 5 14, 5, हाँ ठीक, 2 में से 2 ये कट गया, ये भी कट गया, 55। ठीक, तो फिर यहाँ पे जीरो उतारेंगे। जीरो, अब ये तो नहीं कटेगा, यहाँ कितना आ गया? जीरो उतर जाएगा। अब हम आंसर निकालेंगे। तो आंसर कैसे निकलेगा? भाजक से हमको शेष को अगर माइनस कर देंगे और भाज्य में जोड़ देंगे तो हमारा छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगा, जो 765 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 6 अंकों की छोटी संख्या में जो 765 माइनस 550 को अगर हम घटा के लिखते हैं, 4 5 जोड़ 765 में 550 घटाएंगे तो कितना होगा? 200, 5 में से जीरो गया तो ये 5 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 215। अगर इसे जोड़ा जाए तो 100215, ये आंसर आना चाहिए। ऑप्शन मैच करते हैं। नहीं आया 215, एक जीरो नहीं होगा, 3 जीरो ले दिए। 100215, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 100215, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक भाग के सवाल में भाजक 23, जो दिया हुआ है उसको पहले हमको लिख लेना है। गिवन यहाँ पे क्या क्या है? भाजक, भाजक कितना है? 23, यहाँ गलत लिखा गया, भागफल होगा। भागफल कितना दिया हुआ है? 27। शेष कितना है? 15। शेष है 15। तो क्या पूछा गया? तो भाज्य क्या होगा? तो हमसे भाज्य पूछा गया। भाज्य का फॉर्मूला भी पिछले वाले समय में लिखा है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक
गुना फॉर्मूला है, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं जिससे हाईलाइट रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक, तो इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको आसानी से पुट कर देंगे। तो भाजक कितना है मेरा 23 गुना भागफल कितना है 27 जोड़ शेष कितना है मेरा 15। अगर हम 23 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेटर से कभी कभी कर लेते हैं, आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज मत करना। 23 गुना 27 कितना हो जाएगा 621। ठीक, 621 जोड़ 15 636। 636 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है। ठीक, भागफल तथा शेष 32 है तथा 9 है, तो भाजक क्या होगी। अब यहाँ पे हमें भाजक पूछ रहा है, उसी फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे। सारा फॉर्मूला हम इंट्रोडक्शन वाले बताए भी हैं। उससे पहले अगर इंट्रोडक्शन वाला आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 0 जाके एक बार फिर से देख लें और सारे फॉर्मूलों को एक फॉर्मूला शीट बना के अपने कॉपी में लिख लें और अच्छे से याद कर लें तो सही रहेगा। ठीक, तो हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, पहले जो जो दिया हुआ है गिवन में उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है मेरा, भाज्य दिया हुआ है। ठीक, भाज्य कितना है 3945। उसका क्या है भागफल और शेष दिया हुआ है। भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है 32। शेष कितना दिया हुआ है, शेष कितना है 9। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है भाजक, हमसे भाजक पूछ रहा है। तो हम भाजक का फॉर्मूला लिखेंगे, भाजक बराबर क्या होगा, अगर हम इसको लिखें तो भाज्य माइनस शेष। ठीक, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक, देखते हैं एक बार। हमारा भाज्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3945 माइनस शेष कितना दिया हुआ है 9, भागफल कितना दिया हुआ है 32। इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, आगे देखते हैं। 3945 3945 माइनस 9 कर रहे हैं 3936 हो रहा है। 3936 भागा 32, 3936 भागा 32 करते हैं। अगर इसको इससे भाग दिया जाए तो 1 2 3 123 आंसर होगा। ठीक, तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है। कभी कभी इसको हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं, लेकिन आपको हम पूरा पहले बता देते हैं, बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन से भी निकालने का खुद ब खुद समझ में आएगा।
दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या का योगफल, तो इसमें क्या है, मानना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, x है, ठीक। इसी में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ही मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या क्या है, y है। अगर हम इसी से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस y का जोड़ कितना है, 90, और दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 तो संख्या बताएं, ठीक। हाँ चलो, x प्लस वाई 90, अब यहाँ क्या है, उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो, तो मतलब अगर हम x माइनस वाई को घटाते हैं, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 45, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो संख्या बताना है हमको, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, अगर इक्वेशन 3 प्लस 4 को अगर हम जोड़ दें, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 90 प्लस 45, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इसको हम x प्लस वाई इसको भी जोड़ देंगे तो प्लस x, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ब्रैकेट हटाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 9 4 13 135, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 135। x माइनस वाई यही आएगा ना, 135। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, अच्छा गलत लिख दिए, वही तो सोच रहे हैं, कहीं तो गलत लिखा है, 90 है, इसका अंतर कितना है, 40 है। यहाँ तो यहाँ पे कितना होगा, 2 4 13 130 ही ना होगा, गलत लिख दिए थे। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 130 बाय 2, x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 से अगर हम इसमें भाग देते 130 पे तो 65 निकल जाएगा, मेरा x का वैल्यू 65 निकल गया। तो अगर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, अगर 65 निकल गया तो इस 65 के इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन मैच करेगा, लेकिन आपको y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। और इसको अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे एक पेज इंसर्ट करना पड़ेगा हमको, ब्लैंक पेज, ठीक। इस ब्लैंक पेज पे देख लेते हैं, कितना निकला था, x का वैल्यू कितना निकला था मेरा, अगर हम देखें तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला था, 65। अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना, y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 90, x का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है 65, प्लस y का वैल्यू हमको नहीं पता है, इक्वल टू 90। तो इसको y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y को इसी साइड रहने देंगे, ठीक। और 65 इधर प्लस में है तो
अगर बराबर के उस साइड जाएगा ये माइनस पे चले जाएगा, तो 90 माइनस 65, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में 65 गया 25, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकला था 65 और y का वैल्यू कितना निकला था 25। तो हमारा आंसर जो हम माने थे, क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे x, दूसरी संख्या क्या माने थे y, हमको तो यही निकालना था ना, तो संख्या बताना था ना, संख्या निकल गया, x और y का वैल्यू कितना निकला, x का y 65 और y का वैल्यू 25, ऑप्शन मैच करेंगे, x का वैल्यू 65, y का वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, एक दो बार प्रैक्टिस करना आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, ठीक, इससे पहले एक क्वेश्चन था हम सॉल्व कर चुके हैं ना, इन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 तो संख्या बताएं, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम 43 में ये क्वेश्चन सॉल्व किए, 43 में सॉल्व किए, सेम क्वेश्चन है, बस अंक चेंज कर दिया गया, यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, तो माना कि पहली संख्या क्या है, x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है y मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो, योगफल कितना, तो इस अनुसार से इक्वेशन हम बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 79, इक्वेशन नंबर 3, x माइनस वाई इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इक्वेशन 3 प्लस 4 को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 79 प्लस 23 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे x प्लस वाई कर रहे हैं और प्लस x माइनस वाई, 70 20 90 और 9 3 12 कितना हो जाएगा 102, नहीं ना होगा, ठीक, तो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x आ गया, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 102, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा 102 भागा 2 कितना हो गया 51, नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, कितना निकला था, x का वैल्यू कितना निकला था 51, अब हमको क्या निकालना है y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 51, y का वैल्यू हमको निकालना है ना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या 3 में पुट करेंगे या 4 में पुट करेंगे, हम आसानी से इसमें 3 में ही पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 79, तो x का वैल्यू हमको पता है, अच्छा 51 प्लस y का वैल्यू नहीं पता है, y निकालना है 79, तो y को इसी साइड रहने से देते हैं, 51 इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, 79 माइनस 51, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5 गया 2, मतलब x का वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना था 51, y का वैल्यू कितना निकला है 28, ऑप्शन में मैच करता है, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 28 और 51, ऑप्शन नंबर डी सही है, आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अब यहाँ पे सवाल थोड़ा ट्रिकी है, किन्हीं दो अंकों की संख्या,
इसे हम 15 लिखते हैं, तो इन दोनों संख्या 5 एक कितना हो जाएगा 6। इसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा है, किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ऐसा संख्या लेना है, इसे अगर बराबर इसमें देखें ऑप्शन में, तो सबका जोड़ 9 हो रहा है, 6 3 9, 6 3 9, 7 2 9, 2 7 9, ठीक। ऐसा ही यही संख्या लेना है, अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाए, जैसे अगर 63 है, 63 में अगर हम 45 घटाएंगे तो 36 हो जाना चाहिए, ठीक, उलट के। मतलब ये संख्या 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं इसको। इन्हीं दो अंकों की संख्या इसी तरह मान के निकालेंगे। माना कि पहली संख्या क्या है, माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है, y मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो x प्लस वाई को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, ठीक। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, यही ना है। अगर 45 घटा दिया जाए तो अगर हम एक्स वाई को लेते हैं, एक्स वाई एक संख्या मानते हैं, और इसमें 45 को घटा देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है, संख्या पलट जाता है, ठीक। तो इसको हम जो वैल्यू मतलब बिना वैल्यू का है एक साइड कर लेते हैं, वैल्यू वाले को एक साइड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे एक्स वाई है, इस साइड क्या है, प्लस में वाई एक्स है, इसको माइनस में वाई एक्स कर लेते हैं, ठीक। इधर क्या है, माइनस में 45 है, इसको बराबर को उस साइड करके प्लस में 45 कर लेते हैं। अब फॉर्मूला होता है ए बी माइनस बी ए का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसको याद कर लेना है। तो उसी उसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे इसको करके इसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद क्या पता चल रहा है, x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9, इस जगह हम 9 को पुट कर देते हैं, x माइनस वाई कितना हो गया 45, तो x माइनस वाई है यहाँ पे। तो इस साइड क्या है, ये 9 जो है अगर हम देखें तो ये गुना में है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 45 अपॉन 9 भाग में चले गया, कितना आ गया ये 5, ठीक। यहाँ पे जगह इसी जगह बना देते हैं, ठीक। x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल गया 5, ये कितना नंबर, इक्वेशन नंबर 5 बन गया मेरा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। x प्लस वाई जोड़ जोड़ x माइनस वाई, दोनों का वैल्यू पता है हमको, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9, और यहाँ कट जाएगा क्योंकि मेरा पीछे वीडियो चल रहा है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 5, तो 9 5 कितना हो गया 14। अगर यहाँ पे हम देखें तो x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 14, ठीक। अगर हम यहाँ से देखें प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, ये कितना हो गया x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x 14, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल गया 14
इस साइड ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। x का वैल्यू निकल गया 7। अगर x का वैल्यू 7 निकल गया मेरे पास तो हम y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा जगह हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट कर दें पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट करें कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। x का वैल्यू हमको पता चल गया 7, y का वैल्यू निकालना है हमको 9, तो इसको हम पलट देंगे y इक्वल टू 9 बराबर के बाद 9 है ना 9 और बराबर के पहले क्या है 7, तो ये क्या है प्लस में है 7, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 9 में 7 गया कितना हो गया 2, x का वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो हम संख्या बता सकते हैं कि x और y की संख्या क्या होगा। x और y का संख्या क्या होगा, x का वैल्यू कितना था 7 और y का वैल्यू कितना है 2। तो अगर हम 72 नंबर रखते हैं तो इसका योग देख लेते हैं, दो संख्या का योग कितना होगा 7 और 2 9 हो गया। अगर हम 72 में 45 माइनस करते हैं तो 27 हो जाएगा, चेक कर लेना 27 हो जाएगा। मतलब संख्या अंकों का मान यहाँ पे बोला गया ना, तो अंकों के मान पलट जाते हैं। अगर हम 27 में 72 में 45 घटा देंगे 27 हो जाएगा, अंक का मान भी पलट हो जाएगा। मतलब 2 7 के जगह आ जा रहा है और 7 2 के जगह चले जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 72 मैच करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। ठीक, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या होगा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या है 1 पे 3 जीरो। अब क्या बोल रहा है, क्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। तो इसको हम भाग के देख लेते हैं। 89 1000 में 89 से अगर हम भाग देंगे एक बार में कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11, 5 17 जीरो, फिर ये एक बार में खाएगा 89, ठीक ना। तो 10 में से 9 गया 1, इधर कितना बचा 10 में से 8 गया 2, शेष कितना बचा 21। अगर हम 21 में कौन सी संख्या जोड़े जाएंगे कि 81 से फिर से एक बार भाग लग जाए तो छोटी छोटी संख्या हमको पता चल जाएगा कौन सा होगा उसमें, इसलिए हमको 89 माइनस 21 करना पड़ेगा। 89 माइनस 21 कितना हो, 9 में से 1 गया 7, सॉरी 0, 10 में से 80 89 21 है ना, तो 9 में से 1 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 67 हो रहा है, कहीं गलत किया हूँ। 10 में से 9 गया 1, 9 न्यूनतम संख्या है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए, तो 89 माइनस 21 46 है तो 68 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ 10 में से हो गया 21, 9 में से 1 गया 8, अच्छा सही तो है, वही तो बोले 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, पहले उसको लिखते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 4 9 1, अगर 4 को हम 88 से भाग दें तो एक बार में 88 आ गया, यहाँ आ गया 11,
5 सूत्र 9, फिर से ये एक बार में आएगा तो ये 88, 9 में से 8 गया 1, 11 हो गया, 11 में से 8 गया 3, ठीक। 5 सूत्र 9, तो ये कितना बार में खाएगा, ये 24, 3 बार में खाना चाहिए ना। अगर हम 3 बार में करते हैं तो 88 गुना 3 करते हैं तो 264 आता है, 264। 9 में से 4 गया 5, तो कितने बचा, 11 में से 6 गया 5, 24 2 गया कट गया, ये कितना बचा शेष। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या क्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, मतलब भाजक से शेष को घटा देंगे। बड़ी संख्या में शेष को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9944। ऑप्शन मैच करेंगे, 9944, ऑप्शन नंबर डी मैच का, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले ही बताए थे, क्वेश्चन आसानी से निकल जाए, तो फिर भी एक बार बता देते हैं। पहले हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या बनाते हैं इसका। बड़ी संख्या में क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा से छोटा लिखते जाएंगे। सबसे बड़ा कौन है, 7 है, 4 है, 4 नहीं है 5 है, 9 7 के 5 है, 4 है, 4 के बाद क्या है 3 है, 0 बड़ी संख्या निकल गया। छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या में क्या है, सबसे छोटा 0 है, लेकिन सबसे छोटा 0 लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे, फिर इसका 0 लिखेंगे। इसका सेम इसी का उल्टा कर देंगे, 4 5 7 9। क्या करना है, ये दोनों संख्या को क्या अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या होता है, घटा। दोनों संख्या को घटा देंगे, 975430 माइनस 304579। दोनों को अगर घटा देते 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 12, यहाँ आ जाएगा 5, क्या कितना बचा 3, 3 है तो 7 6 7 6 13, नहीं नहीं 13 है ना, 8 होगा ना यहाँ पे, 8 पास 8, क्या कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 0 गया 7, ठीक। 9 में से 3 गया कितना हो गया 6, 6 7 0 8 5 1। इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित सवाल है। क्या आसान क्वेश्चन है। अब 0 का अंकित मान और स्थानीय मान किसी के साथ हम गुना करेंगे तो कभी भी चेंज नहीं होता है, 0 ही रहता है। तो सीधा देखने के साथ ही पता चल रहा है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगा के निकालना है। क्या है, 8 स्टार दे दिया है 9 7 माइनस 3 2 5 n तथा 5 6 3 9, तो n और स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी निकालना है। तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, 9 7 है, इसमें क्या किया है, घटाया है 3 2 5 और n। घटाने में मान कितना आ गया है, 9 यहाँ आया है और 3 इस जगह आया है, अगर 6 इस जगह आया है, 5 इस जगह आया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि 9 हो जाएगा। अगर 7 में 2 घटाते हैं तो 5 आ जा रहा, नहीं होगा, ऑप्शन सही हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो इधर से हमको एक बचा लेना पड़ेगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। देखने के साथ पता चल गया n की जगह 8 होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 9 में से 5 गया 3, सॉरी 8 में से 5 गया 3, यहाँ 8 होगा ना। यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि 6 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन फिर से देखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 रखते हैं तो 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, यहाँ पे भी हम 8 हो जाएगा, निकल गया। 8 में से 3 गया 5, तो स्टार और n के जगह क्या होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा, बताए भी थे। 2 3 5 7, एक अंक का है, 7 के बाद क्या होगा 11, 11 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 2 अंक का, 2 अंक है ना, 1 1 2, निकल गया ऑप्शन नंबर बी।
क्या है क्वेश्चन नंबर 52। 80,905 को संख्या के रूप में लिखे आसानी से लिख सकते 80,900 को आसानी से लिख सकते हैं 5 सबको जोड़ दो क्या हो जाएगा 509 क्या होगा 5090 8 80905 किस ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 संख्या 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है मतलब 36490 ये क्वेश्चन भी हम बताए थे शायद पहले किसी लेक्चर में हम बताए हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या बोल रहा है 6 और 9 को बदल देना है 6 और 9 यहाँ तो इसको क्या करना है 6 की जगह 9 कर देना है और 9 की जगह 6 कर देना है बस यही तो करना है परस्पर बदल दिया जाता है तो संख्या क्या होगा अब इन दोनों को घटा देना है 39460 माइनस 36490 अगर हम घटा देते हैं इन दोनों को तो 0 में 0 0 9 7 16 यहाँ कितना बचा 3 में 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना 4 13 हाँ 8 में से 6 गया 2 3 में से 3 गया 0 2970 किस ऑप्शन पे 2970 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 59 5 अंकों की छोटी संख्या एक पे 40 क्या बोल रहा है दोनों को अंतर बोल रहा है अंतर मतलब क्या होता है घटा दोनों को घटा देंगे चल जाएगा आंसर क्या है क्वेश्चन 2 में से 0 गया 9 9 9 9 में से 1 गया 8 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 8 4 9 ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो ये क्वेश्चन क्या है 1999 वाले पेपर में पूछा भी गया है मतलब 1999 आज से लगभग 26-27 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आया भी एकदम बिल्कुल सा इजी क्वेश्चन है तो कुछ नहीं है आसानी से निकाल देना है। तो जो भी आपके दोस्त है नवोदय की तैयारी कर रहा है उसको चैनल का रेफरेंस करिए उसको वीडियो शेयर करिए और आप भी लेक्चर वाइज देखते जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को बैक करिए फिर से देखिए ठीक है थैंक यू सो मच।